चलिए आज एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन यकीन मानिए हमारी तरक्की का असली राज इसी में छिपा है। आइए इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं और समझते हैं शांत कंपाउंडिंग की इस खामोश ताकत को। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अमीर बनने या असल में आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका धीमा है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के, बस चुपचाप धैर्य के साथ। तो फिर सवाल ये है कि हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते? क्या हमारी दुनिया को तेजी की मतलब स्पीड की लत लग गई है? ऐसा नहीं लगता? हर चीज तुरंत चाहिए, अभी के अभी। पर जरा सोचिए, ये सोच हमें असल में कहाँ ले जा रही है? ये तो जैसे हमारी रोज की कहानी बन गई है ना? तेज पैसा कमाने की होड़, रातों रात सफलता पाने की चाह और सबसे खराब दूसरों से लगातार अपनी तुलना करना। और इसका नतीजा है घबराहट और तनाव, जो लंबे समय की ग्रोथ की नींव को अब जानते हैं धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान है अपनी सोच में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव लाना। एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती है कि तेजी ही सब कुछ है और दूसरों से आगे निकलना ही सफलता है, और वहीं दूसरी तरफ है ये नई सोच जो कहती है कि धीमी ग्रोथ शक्तिशाली होती है और समय आपका दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा मददगार है। यही शांत कंपाउंडिंग का मूल मंत्र है। और पता है, जब हम इस नई सोच को अपनाते हैं तो नतीजे वाकई कमाल के होते हैं। तनाव अपने आप कम होने लगता है, धैर्य बढ़ जाता है और सबसे जरूरी बात, हमें एक स्थिर और मजबूत ग्रोथ के साथ साथ एक शांत मन भी मिलता है। तो चलो अब इस आइडिया को कुछ असली जिंदगी के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग रास्ते दो बिल्कुल अलग अंजाम तक लेकर जाते हैं। पहले उदाहरण में दो स्टूडेंट्स हैं, आशा और राहुल। आशा क्या करती है? वो परीक्षा से ठीक पहले सब कुछ रटने की कोशिश करती है, एकदम लाउड तरीका। इससे होता क्या है? तनाव बढ़ता है और नंबर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। वहीं राहुल शांत रास्ता अपनाता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, समय के साथ उसका ये छोटा सा प्रयास जुड़ता जाता है और नतीजा शांत आत्मविश्वास और लगातार सुधार। अब यही चीज करियर में देखिए। एक तरफ मनोज है जो तेजी से सैलरी बढ़ाने के लिए बार बार नौकरी बदलता है, हमेशा अगले लाउड मौके की तलाश में, लेकिन इस चक्कर में वो कभी किसी एक चीज में माहिर नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अरविंद है जो हर साल चुपचाप एक नया हुनर सीखता है। कुछ सालों बाद अरविंद का प्रोफाइल बहुत मजबूत हो जाता है और करियर स्थिर, जबकि मनोज अभी भी एक नौकरी से दूसरी पर कूद रहा होता है। और हाँ, यही सिद्धांत बिजनेस पर भी लागू होता है। सुरेश बड़े बड़े कर्ज लेकर और खूब शोर शराबा करके तेजी से विस्तार करना चाहता है, लेकिन ये तरीका अक्सर टिकाऊ नहीं होता। वहीं रमेश अपने मुनाफे को ही धीरे धीरे बिजनेस में वापस लगाता है। सालों बाद रमेश के पास न केवल एक मजबूत बिजनेस है बल्कि एक शांतिपूर्ण जीवन भी। तो ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ये सिद्धांत कितना शक्तिशाली है। अब कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो इस खामोश ताकत के पीछे छिपे गहरे ज्ञान को और अच्छे से समझाती है। जरा उन साधारण लोगों की कहानी सोचिए जिनकी तनख्वाह शायद कम थी और जीवन बहुत सादा था। उन्होंने दशकों तक चुपचाप लगातार बचत और निवेश किया, बिना किसी को दिखाए, बिना किसी से तुलना किए, और एक दिन उन्होंने इतनी दौलत बना ली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो भी एक शांतिपूर्ण जीवन के साथ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है, प्राइवेसी का सिद्धांत। सोचिए, जैसे एक रिश्ता निजी रहने पर ज्यादा मजबूत होता है और फलता फूलता है, ठीक वैसे ही पैसा भी निजी रहने पर बढ़ता है। जब हम अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस का ढिंडोरा पीटते हैं तो वो बाहरी दखल और सामाजिक दबाव का शिकार हो जाती है। और आखिर में किसान की बुद्धिमानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो बीज बोता है और फिर सब्र के साथ इंतजार करता है। वो हर रोज जमीन खोदकर यह नहीं देखता कि बीज कितना बड़ा हुआ। उसे प्रोसेस पर भरोसा है। उसे पता है कि सही समय आने पर फसल अपने आप आएगी। हमारी ग्रोथ भी ठीक इसी तरह काम करती है। इसे भरोसे और धैर्य की जरूरत होती है, घबराहट की नहीं। तो ठीक है, ये सारी बातें तो समझ आ गईं, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर बात करते हैं। सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना है, क्या पैसे से जुड़े फैसलों में अक्सर जल्दबाजी होती है
ईमानदारी से इस पर विचार करना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल, क्या अपने तरक्की की तुलना दूसरों से की जाती है? ये एक ऐसी आदत है जो अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाती है और सिर्फ बेचैनी ही पैदा करती है। और अब आखिरी सवाल जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगा, जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र है, चाहे वो बचत हो, कोई नया हुनर सीखना हो या अपनी सेहत हो, जहां धीमी ग्रोथ के इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार एक्शन टिप है। कोई भी एक क्षेत्र चुनें और अगले 30 दिनों तक रोजाना बस एक छोटा सा कदम उठाएं। और याद रखिए, कोई जल्दी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस लगातार करते रहना है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। दुर्गा सर की कही ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, धीमा काम खामोश ताकत है। तो चलिए इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धीमी ग्रोथ और लंबे समय की शांति पर भरोसा रखना है, क्योंकि अंत में यही तो असली दौलत है।